पांडे जी हम लोगों के बीच हैं। और बंधुओं, आप सभी लोग जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में सबसे अहम भूमिका सीवान, छपरा, गोपालगंज और महाराजगंज में अगर किसी एक व्यक्ति का नाम नेता के रूप में आता है, उनका नाम है अमरेंद्र कुमार पांडे। और बंधुओं, हमारे क्षेत्र के जितने युवा हैं वो अपने आप को अमरेंद्र बाबू के नाम पर समर्पित है। इसलिए सभी लोगों से हमें आह्वान करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं। आज आपके बीच अमरेंद्र बाबू है, आए हुए हैं और आप सभी लोगों को संबोधित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ करें अमरेंद्र कुमार पांडे। अमरेंद्र बाबू जिंदाबाद, पांडे जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, अमरेंद्र पांडे जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो? आज हम लोग इस तिरकलपुर में आए हुए हैं और हमारा छोटा भाई किट्टू मिश्रा और हम लोग के पार्टी के अध्यक्ष जी हैं, धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं, सत्यानंद पांडे जी हैं, नंदा दुबे जी हैं तथा आए हुए सारे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, बच्चों एवं बच्चियों, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। देखिए, यहाँ कार्यक्रम तो शायद 11 बजे था, लेकिन हम लोग सुबह से घूमते हुए कई जगह हम गए हैं, लोगों से मिलते हुए, ऐसे नुक्कड़ सभा करते हुए हमको लगता है कि 9वां 10वां कार्यक्रम यहाँ हम लोग का हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ कि बहुत लेट से आया हूँ, इसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा। और खासकर राजनीति में तो हो जाता है, कहीं जाइएगा तो सबके मन से चलना है, अपने मन से तो चलना नहीं है। और हम यही बात आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आज हम लोगों के बीच में जो एनडीए की जो प्रत्याशी है विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार में जो विकास हुआ, जो काम हुआ 2005 के पहले अपने बिहार में क्या था यह बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि कुछ था ही नहीं। 2005 के पहले जो भी अगर 35 से 40 साल के जो लोग होंगे वह इसके बारे में बढ़िया से अवगत है। जो कुछ हुआ 2005 के बाद हुआ। पहले न हम लोग यहाँ बिजली था, न कोई सड़क था, न शिक्षा का कोई व्यवस्था था, न हॉस्पिटल में दवा था, कहीं कोई व्यवस्था नहीं था। लेकिन जब से नीतीश कुमार जी इस बिहार के जब मुखिया बने, उसके बाद हम लोग क्या चाहे बिजली, लाइट, आज बच्चियों को जो पोशाक मिल रहा है, साइकिल योजना मिल रहा है, जो महिलाओं का आरक्षण मिला, जैसे कि हर पंचायत में पहले कोई मुखिया महिला नहीं हुआ करती थी, चाहे कोई पद पर महिला नहीं जाती थी, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना योजना महिलाओं के लिए दिया, बहुत से योजना है। और आज हमारे जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, आज सुरक्षित हैं। 2005 के पहले का जो शासन था उसमें औरत तो दूर की बात है, मर्द भी सुरक्षित नहीं रहते थे। पहले इसी गांव से अगर कोई गुठली चला गया, कोई मैरवा सीवान चला गया, तो यह गारंटी नहीं था कि वह घर आएगा कि नहीं आएगा। यह शासन था। पहले केवल 147 और बड़े बड़े माफिया अपराधी इस बिहार में पलते थे, अपहरण होता था, लोगों को दिन दहाड़े मार दिया जाता था। लेकिन आज 12 बजे रात को भी आप कहीं जा सकते हैं, आपको कोई पूछने वाला, देखने वाला नहीं है। यह दिन किसका है? यह दिन नीतीश कुमार जी का है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ कि 2005 के पहले वाला सत्ता और सरकार हम लोग को नहीं देखना चाहिए। आज मोदी जी जो देश में काम किए हैं, पूरी इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। मोदी जी ने जो जो काम कर दिए, वो चाहे कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबके लिए उन्होंने काम किया। लेकिन इसके पहले जो एनडीए, जो इंडिया गठबंधन आज जो बना है, कुछ नहीं था। दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो जाती थी, दिन दहाड़े लोगों से रंगदारी मांग ली जाती थी, कोई डर से नहीं बोलता था। तो मैं आप लोगों से
खासकर महिलाएं बैठी हुई हैं यहाँ काफी संख्या में। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आने वाले 25 तारीख को हम लोगों को तीर छाप का बटन दबाना है और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को हम लोग जब जिता के यहाँ से भेजेंगे तो मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, तब हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। राम का मंदिर देखिए, आज राम का मंदिर हम लोग यहाँ बन गया। 500 बरस से इस पर लफड़ा चलता था। इसके पहले जो सरकार 70 साल इस देश में राज किया, कोई काम नहीं किया था, लेकिन मोदी जी ने जो 10 साल में करके दिखा दिया, आज पूरी दुनिया उनके सामने नतमस्तक है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आने वाले 25 तारीख को तीर छाप का बटन दबाना है और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को जिता के भेजना है, ताकि हमारा देश का विकास हो, हमारे राज्य का विकास हो। हमारे बिहार में पहले क्या था? कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ हुआ है और आगे भी जो अधूरा हम लोग का जो सपना है उसको मोदी जी पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित कर उनके छोटे भाई अंग वस्त्र के साथ माला पहनाकर विधायक जी को सम्मानित कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, अमरेंद्र पांडे जिंदाबाद। अब बेलौर पंचायत के मुखियापति मुन्ना कुशवाहा जी को आमंत्रित करते हैं आवे और विधायक जी को सम्मानित करते हैं। अब हम राजेश पटेल जी को आमंत्रित करते हैं आए और नौतन प्रमुख जी राजेश जी को सम्मानित करें। राजू राम है राम नारायण तिवारी जी को सम्मानित करें। अब हम मुखिया जी को आमंत्रित करते हैं आए और नौतन के ब्लॉक प्रमुख राजेश जी को सम्मानित करें। पंकज मिश्रा जी शिवजी भैया को सम्मानित करें। आज इस गुठनी प्रखंड के पंचायत राज टड़वा के लोकप्रिय मुखिया और हमारे छोटे भाई श्री अमित चौबे जी, हमारे गार्जियन आदरणीय श्री नारायण तिवारी जी, नौतन के प्रखंड प्रमुख भाई राजेश पांडे जी, मुखिया श्री मुन्ना कुशवाहा जी, मुखिया रणजीत कुशवाहा जी और हमारे बड़े भाई पूर्व पीडीसी धर्मेंद्र मिश्रा जी, राजू राम जी, गुड्डू राम जी, सुदामा पटेल जी, सुनील ठाकुर जी, पंकज मिश्रा जी, राहुल पटेल जी, भूषण पटेल जी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ललन चौधरी जी, अभिभावक शिवजी पांडे जी तथा इस मंच पर बैठे हुए सारे नेतागण, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। देखिए सुबह से हम लोग 11 बजे से हम घूम रहे हैं। हमको लगता है कि 10वां प्रोग्राम है हम लोग का। तो हम लोग का एक ही मकसद है कि आने वाले 25 तारीख को तीर छाप का बटन दबाइए और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को जिता के भेजिए, ताकि तीसरी बार इस देश का नेतृत्व हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फिर से हम लोग प्रधानमंत्री बनावे, ताकि जो देश का जो अधूरा जो कार्य है उसे हम लोग पूरा करने का काम करें। 2005 से पहले हम लोग बगल में बारे पे हैं, उत्तर प्रदेश का नजदीक में है। 2005 से पहले जब हम लोग जाते थे उत्तर प्रदेश में तो हम लोग को हीन भावना से देखा जाता था कि लोग बिहारी है। कहीं भी पूरे भारत में जाते थे और जब बिहारी जन्म आता था तो वहाँ लोग हम लोग को हीन भावना
आज विद्यालय में पहले भवन नहीं था, लेकिन जब से श्री नीतीश कुमार जी ने इस बिहार का मुखिया बने तो आज हमारे पास जमीन कम पड़ जाती है भवन बनाने के लिए। पहले जो भी 25 साल से बड़े उम्र के जो लोग होंगे, जो लड़के होंगे, पहले जब हम लोग विद्यालय जाते थे तो कांख में पूरा लेकर के जाते थे, पेड़ के नीचे बैठते थे, और जब आंधी पानी आता था तो मास्टर लोग कहते थे बाबू अब तुम घर चले जाओ। आज हमारे पास स्कूल में सारी व्यवस्था दी गई है, चाहे कंप्यूटर की बात हो, चाहे बेंच कुर्सी की बात हो, चाहे भवन की बात हो। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस बिगड़े हुए बिहार को दौड़ाने का काम किए, और ऐसा गलती हम लोग को नहीं करना है। 5 बजे के बाद अगर कोई गुटनी चौराहा पर चला गया है या मैदान चला गया है तो आएगा कि नहीं आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं रहता था। इसलिए खास करके मैं यहाँ सिवान जिले के अभिभावक में नौजवान साथियों से बताना चाहता हूँ कि ऐसा दोबारा गलती नहीं करना है, तो पुनः वैसा ही दिन आएगा और 5 बजे के बाद घर के लोग बैठ के इंतजार करेंगे कि आप आइएगा कि नहीं आइएगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आने वाले 25 तारीख को आप लोग तीर छाप का बटन दबाइए और बड़े लक्ष्य कुशवाहा जी को जिता कर भेजने का काम कीजिए, ताकि नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हमारे देश की आज जो स्थिति है, जो व्यवस्था है, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। बड़े बड़े जो सुरमार देश बैठे हुए हैं आज नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। इसके पहले इंडिया गठबंधन था, आज इंडिया गठबंधन बना हुआ है। अरे भाई आपका दुल्हा कौन है, पहले तो बता दीजिए। बाराती तो तैयार है, लेकिन दुल्हा कौन हो सकता है? अभी कभी दुल्हा का कोई डिसीजन नहीं हुआ है और होगा भी नहीं, इसलिए कि सबको स्वार्थ छिपा हुआ है। चाहे जो भी इंडिया गठबंधन के जो भी नेता है, सबको स्वार्थ छिपा हुआ है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। लेकिन जो हमारे एनडीए के जो हमारे नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं, फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यह बताने की जरूरत नहीं है, उनका नारा है 400 पार, तो हमको लग रहा है कि सीवान में 4 लाख से जिता कर भेजने का काम करेगा। जो इधर उधर लोग घूम रहे हैं लोग, उनके हाथ में कोई वोट नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए घूम रहे हैं, वो अपने छोटे कार्यों के लिए घूम रहे हैं। और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जब जीत करके जाएंगे तो हर हफ्ते का विकास होगा। काफी का जो चुनाव होने वाला है और हम लोग के जो प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, जो नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी हैं, नीतीश कुमार जी के प्रत्याशी हैं, चिराग पासवान जी के प्रत्याशी हैं, जीतन राम मांझी जी के प्रत्याशी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रत्याशी हैं और हम लोग के प्रत्याशी हैं। इसलिए हम लोग को 25 तारीख को तीर छाप का बटन दबाना है। नहीं तो 2000 पहले का सरकार आप लोग नहीं देखे हैं, अभी आप लोग छोटे छोटे हैं। जो लोग बुजुर्ग हैं तो सब लोग जानते हैं कि 2005 के पहले क्या आतंक होता था। लोग दिन में भी नहीं निकलते थे, रात में तो बातें हटा दी। इसलिए वैसा सरकार सत्ता हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को सत्ता सरकार वैसा चाहिए कि सबको लेकर के चले, वो चाहे गरीब हो अमीर हो, सबका देख रेख करे। तो हम लोग का मोदी जी का जो सरकार है और नीतीश कुमार जी का जो सरकार है, यही हम लोग का रक्षा कर सकता है। और हम लोग के जो प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, जब यहाँ से चुनाव जीत के जाएंगी तो तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। इसीलिए हम और आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भूलना नहीं है, तीर छाप का बटन दबाना है, अपने प्रत्याशी को जिता कर ले जाना है। बहुत